दोस्तों हमने बनाई है सीबीएसई क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए चैप्टर वाइज वेटेज की एक सीरीज़, जिसमें हम बताते हैं कि किस चैप्टर का कितना वेटेज हो सकता है और उसके कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं जिस पर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 2 की। चैप्टर 1 के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। चैप्टर 2 की बात करें तो इससे 8 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 2 एमसीक्यू और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो एसिड बेसिस की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, एग्जाम्पल और यूजेस, ये सभी इस सिलेबस में मेंशन है और ये सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल है और इंडिकेटर्स एवरीडे लाइफ, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, कैसे ना कैसे करके घुमा फिरा करके इस बार भी आ सकता है। अब ये प्रिपरेशन, रिएक्शन और यूजेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी का आपको केमिकल नेम भी पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड रिएक्शंस और यूजेस और प्रेपरेशन भी पता होना चाहिए। हो सकता है इसका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि रिएक्शन को बैलेंस करने का क्वेश्चन आ जाए, तो कैसे भी ये आ सकता है। बैलेंस तो खैर फर्स्ट चैप्टर से है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब इसकी बात करें, इसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस HCl एंड NaOH स्पेशली, जिसमें लिटमस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन और सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। जो यहाँ पे जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये सभी केमिकल नेम और रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब देखते हैं इस बार सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए। तो आप ये देखो, एक सिंपल सा सेटअप दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा सॉल्यूशन यहाँ आपको दिखने को मिल रहा है। ठीक है, मैंने कहा था डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और ये इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन और है कि इसमें विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसके आंसर की बात करें तो ये आंसर रहा। ठीक है, पहले वाले का आंसर ये है और दूसरे वाले का ये है। तो आप देख रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में पूछा गया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसके बाद एक और तरह का क्वेश्चन जो यहाँ पे देखने को मिला है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड, इस तरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेचुरल इंडिकेटर्स और जो अदर इंडिकेटर्स हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आया है और इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इन सभी से रिलेटेड ये क्या होता है, किस तरह के सॉल्यूशंस को हम स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। इसमें भी जो रिएक्शंस मैंने पहले मेंशन करी थी वो यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो इसके अगर आंसर की बात करें तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ पे आप छोटा सा इशू देखोगे कि ये यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, लेकिन आंसर में 4 पार्ट्स हैं। तो एक्चुअली में ये चौथा वाला, ये इसका पार्ट क्या है, ये इस वाले क्वेश्चन के पोर्शन का आंसर है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने बनाई है सीबीएसई क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए चैप्टर वाइज वेटेज की एक सीरीज़, जिसमें हम बताते हैं कि किस चैप्टर का कितना वेटेज हो सकता है और उसके कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं जिस पर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 2 की। चैप्टर 1 के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। चैप्टर 2 की बात करें तो इससे 8 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपको